सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, पिछले वीडियो में श्राद्धों के बारे में वर्णन किया था, जिससे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो आज पितृपक्ष श्राद्धों के बारे में वर्णन करते हैं, जिसको पितृपक्ष श्राद्ध भी कहते हैं। महालया श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कनागत श्राद्धों के नाम से जाना जाता है और सौर श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। 3 मत इसमें प्रायः धर्मशास्त्र में देखने में आते हैं कि कैसे मनाना चाहिए करके, कब से मनाना चाहिए करके। एक पक्ष का मत बोलता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से महालया श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यह महालया श्राद्ध मनाना चाहिए। दूसरा पक्ष उसको नकार देता है, बोलता है कि नहीं, ये गलत है कि आपने शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष के साथ कैसे मिला दिया, क्योंकि श्राद्ध तो कृष्ण पक्ष में होते हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध शुक्ल और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में आता है, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आता है। दूसरा पक्ष का मत है कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक ही मनाना चाहिए। अर्थात जिसके मामा लोग न हों, जिसका लड़की का लड़का दौहित्र अर्थात नाती अगर नाना नानी का मरणोपरांत श्राद्ध करना चाहता है पितृपक्ष में, तो उसके लिए आज शास्त्र आदेश है कि वो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही उनका श्राद्ध करे, अर्थात जिस दिन कलश स्थापन होता है। और तीसरा पक्ष बोलता है, जिसमें वर्णन है कि कार्तिक आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आश्विन अमावस्या तक ही ये पितृपक्ष श्राद्ध मनाया जाना चाहिए। ये वर्णन निर्णय संधि में दिया गया है। तो अपने अपने मत के अनुसार से 3 मत है इसमें। तो पितृपक्ष के श्राद्ध लोग मनाते हैं। तो शस्त्र, अग्नि, विष पान करने से या आत्महत्या करने से या गाड़ी के दबने से या किसी वृक्ष के दबने से या पानी में डूबने से या अकाल मृत्यु होने से अगर किस प्रकार की मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध तो आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही करना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्र आदेश है। और पूर्णिमा में और जो चतुर्दशी में मरे हों, तो उनका श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या में करना चाहिए करके वर्णन निर्णय सिंध में दिया गया है। मघायुक्त त्रयोदशी में श्राद्ध न करें, अर्थात जिस दिन मघा नक्षत्र त्रयोदशी में होगा तो उस दिन श्राद्ध न करें करके शास्त्र आदेश है। और नवमी अन्वष्टका जिसको बोलते हैं, अगर किसी कारण माता का श्राद्ध न कर सकें नवमी के दिन, तो उसको वृश्चिक संक्रांति तक किसी भी दिन कर सकते हैं, अर्थात जिस दिन वृश्चिक संक्रांति होगी उस दिन ही कर सकते हैं। और जिनकी मृत्यु पितृपक्ष में हुई है, तो उनका एकापारण श्राद्ध होता है, न कि एकोदशी श्राद्ध होता है। इसकी विधि अलग है। तो विप्रजन शायद इसको जानते होंगे इसके बारे में। महालया श्राद्ध अगर न कर सकें, किसी कारणवश आपको समय न हो या कोई असुविधा हो या आप बीमार हों या कहीं बाहर गए हों, तो महालया में आप अगर श्राद्ध नहीं कर सकने में असमर्थ हैं, तो तुलागत श्राद्ध में महालया श्राद्ध करना चाहिए या आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी को महालया श्राद्ध करना चाहिए या वृश्चिक संक्रांति के दिन महालया श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्र आदेश है। और प्रायः नवमी को माता का श्राद्ध किया जाता है। यही जन सामान्य में यही नियम भी है। और ये मत कात्यायनों का मत है। जो कात्यायन लोग हैं उनका मत है कि माता का श्राद्ध केवल नवमी में करना चाहिए, अन्य दिनों नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार से वर्णन है, सौभाग्य स्त्री अगर जिसका पति जीवित हो, अगर पत्नी दिवंगत हो गई हो, तो अगर वो श्राद्ध करते हैं, उस दिन उस श्राद्ध में महालया श्राद्ध में पितृपक्ष श्राद्ध में सौभाग्य स्त्रियों को भी भोजन कराना चाहिए। अगर कोई सौभाग्य स्त्री हो, उसको तिथि ज्ञात न हो, तो उनका तो
नवमी के दिन श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन भी शास्त्र में मिलता है। अष्टमी नवमी में जरूरी नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार तिथि में ही श्राद्ध करना चाहिए करके शास्त्र आदेश है। इसमें अमूमन प्रायः पिता के श्राद्ध में 6 पिंड बनाए जाते हैं। 2 बलि, 1 बिखीर और 3 पत्तलों में भोजन रखा जाता है। और 3 ही कुछ ब्राह्मण होते हैं, एक विश्वदेवा कुछ ब्राह्मण होता है, एक मातृपक्ष, एक पितृपक्ष का। 3 कुछ ब्राह्मण बनाए जाते हैं, 6 पिंड, 2 बलि और 3 पत्तल परोसे जाते हैं। अभी कोई स्थिति के अनुसार से है, ये 3 ही बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 भी बन सकता है। उदाहरणतः अगर आपके नाना जी, किसी श्राद्धकर्ता के नाना जी जीवित हैं, तो पिताजी जीवित नहीं है, दादा जीवित नहीं है, परदादा जीवित नहीं है, तो फिर 3 ही पिंड बनेंगे, वहाँ 6 नहीं बनेंगे। वहाँ आपके नाना जी जिंदे हैं, तो आप परनाना का पिंड ही नहीं बना सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दादाजी, श्राद्धकर्ता के दादाजी जिंदे हैं, और नाना जी जिंदे नहीं हैं, तब भी 4 बनेंगे। 3 नाना, परनाना, भृत परनाना, 1 पिताजी का, जिसका श्राद्ध करा है। अगर दादाजी भी जिंदे हैं, अगर नाना भी जी जिंदे हैं, तो इस स्थिति में केवल 1 ही पिंड बनेगा, उसमें 6 पिंड नहीं बनेंगे। ये परिस्थिति के अनुसार से ये विचार किया जाना चाहिए विप्रबंधों को। 3 बनेंगे, 6 बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 ही बनेंगे, किस प्रकार से कितने हमने पिंड बनाने हैं, कितने जगह पत्थर लगने हैं। लेकिन विश्वदेवा ब्राह्मण तो अवश्य ही होगा। अगर 1 पिंड भी बनाएंगे तब भी विश्वदेवा ब्राह्मण होगा, 6 पिंड बनाएंगे तब भी विश्वदेवा ब्राह्मण होंगे, और आप 3 पिंड बनाएंगे तब भी विश्वदेवा ब्राह्मण बनाए जाएंगे। तो ये परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। अब नवमी को 9 पिंड बनाना चाहिए। अमूल लोग बनाते हैं, ये कात्यायनों का मत है, क्योंकि पितृपक्ष का श्राद्ध सज्जनों सपत्नीक होता है, 2 पीढ़ियों में जाता है। एक तो माता पीढ़ी का, एक पिता पीढ़ी का। पिता, दादा, परदादा, ये सपत्नीक श्राद्ध होते हैं। और नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, ये भी पिता के श्राद्ध के दिन सपत्नीक होते हैं। अब माँ के साथ अलग से कोई हुआ नहीं, क्योंकि सपत्नीक पिता के साथ हो गया, सपत्नीक, और नाना जी का भी पिता के श्राद्ध के साथ हो गया। अब 9 पिंड किसका बनाएंगे, क्योंकि एक पक्ष में 2 बार पिंडदान नहीं होता है। हमने पिताजी का अगर उदाहरणतः पंचमी, चतुर्थी या किसी दिन पहले श्राद्ध कर दिया, सपत्नीक कर दिया, अब माता जी के साथ तो दोबारा हम पिताजी का कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पक्ष में 2 बार पिंडदान नहीं होता एक आदमी, एक व्यक्ति के द्वारा। हम कल भी पिताजी का करें, आज भी पिताजी का करें, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक पक्ष में एक ही बार पिंडदान बनाने के विधान है, पिंडदान करने का विधान है, न कि 2 बार। इसलिए विचारणीय विषय है कि कितने पिंड बनाना चाहिए। अगर 9 बनाएंगे तो कितनी किसकी बनाएंगे भाई। और अमूमन लोक रीति यह है कि 9 पिंड न बनाकर मातृ श्राद्ध के दिन पत्रावली पर्यंतम श्राद्धम चकर्षि, पत्रावली तक ही श्राद्ध करते, उसी में पूजन लगाकर वो भोजन गाय को खिला दिया जाता है। क्योंकि हालिया श्राद्ध में कात्यायनों का मत है, अन्वष्टकाशु नवभि पिंडे श्राद्ध मुदाहृतम। अब बोलते हैं कि कात्यायन लोग बोलते हैं अनुष्टका श्राद्ध में 9 पिंड देना चाहिए। अब 9 पिंड किसका देना चाहिए। अब कहीं भी धर्मशास्त्र में वर्णन तो है माता का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन कितने पिंड बनाना चाहिए कहीं पर कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। 1 बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, 9 बनाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई साफ स्पष्ट वर्णन नहीं है। इसलिए अपने अपने विचार करके, ये खासकर विप्रबंधों को जो जो पुरोहिती कर्म करते हैं, उनका उनको विशेषकर विचार करके क्या करना हमको चाहिए करके, तब ये पिंड बनाने का, नवमी में 9 पिंड बनाने का। अगर 9 पिंड बनाएंगे आप, तो उसमें 4 कुछ ब्राह्मण भी होंगे, 4 जगह भोजन परोसा जाएगा, 10 हस्तार्घ होंगे, 14 पादार्घ होंगे और 90 मोदक होंगे। इस प्रकार ये आप कुछ तो बनाए नहीं, आपने खाली 9 पिंड बना दिए, ना आपके पास मोदक हैं, ना आपके पास हस्तार्घ हैं, ना आपके पास पादार्घ हैं, ना आपके पास कुछ ब्राह्मण हैं 4, उसके बाद सीधे आपने बस 9 पिंड बना के वहाँ रख दिए। इससे कोई फायदा है नहीं, वो धर्म का वास है। अगर 9 ही पिंड बनाने हैं तो
उसमें इतने प्रकार के 9 पिंड, 3 बलि, 1 विकीर, 4 कुश ब्राह्मण, 4 जगह भोजन, पत्रावली, 10 हस्तार्घ्य, 14 पादार्घ्य, 90 मोदक होने चाहिए। अगर नहीं तो पत्रावली पर्यंतम, पत्रावली तक ही ये श्राद्ध करके विसर्जन कर देना चाहिए। तो सज्जनों, तो महालया श्राद्ध के बारे में आज की चर्चा यहाँ पर संपन्न की है। अगर आपको इस वीडियो में अगर किसी प्रकार का कोई शक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप सलाह दे सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, या अन्य आपने कोई धर्मशास्त्र पढ़े हों तो मुझे भी अवगत करा सकते हैं। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः फिर किसी विषय में मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।